1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक वो जहाज़ निकलता है। इस जहाज़ में पैसेंजर और कुछ मिलाकर 30 देशों के 150 लोग बैठे थे और ये जहाज़ और ये अंटार्कटिका और साउथ एंटार्क्टिक आइलैंड का एक सेकंड पर जा रहे थे। शुरू के कुछ देर पर सब कुछ ठीक रहते थे। लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं। इनमें से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रिप जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। होने के करीब 5 दिन के करीब एक 70 सांस के पैसेंजर के करीब को एक बुखार हो जाता है। अचानक से सर दर्द हो जाता है। ये शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद इसको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। देखते ही देखते अचानक से उस हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज़ पर भी इसकी ही मौत हो जाती है। क्या था इस कारण का मौत के पीछे तो किसी को नहीं पता था। पैसेंजर को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग और एंजॉय पर लगे रहते थे। 24 अप्रैल ये जहाज़ अफ्रीका के आइलैंड पर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर के पत्नी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है। यहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका जाती है। 25 अप्रैल को ये साउथ अफ्रीका को एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने की वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ही एयरपोर्ट पर ही क्रैश कर जाती है और 24 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच के जहाज़ पर मौजूद जहाज़ पर जितने भी लोग थे वो सारे बीमार हो जाते हैं। 28 अप्रैल को जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से किसी को पता नहीं था कि एक एक करके इस पर जहाज़ के पैसेंजर क्यों मर रहे थे। 2 मई को इस प्योर क्राइसिस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। टेस्ट कंडक्ट कर दिए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल जाते हैं। अंता वायरस ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं, कोई नहीं है। इसकी डेथ रेट इतना ज़्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से हज़ारों को मार सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले ही साइंटिस्ट जानते थे, जब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच, जहाँ हज़ारों सोल्जर बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। हंटा वायरस एक्चुअली एक सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरस इसकी पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलती है और वहीं से ये फैलती है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि ये इतने डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA और WHO अप्रूव नहीं बनी है अभी तक। वैक्सीन को छोड़िए कोई एंटीट्राइब्यूट को वायरस भी नहीं बनी है जो इस बीमारी को ठीक कर सके। इससे आपको तो रिलीज मिल सकते हैं, लेकिन इस वायरस से लेना को नहीं पड़ेगा। इस वायरस को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बारे में तो 1950 में कोरियन के दौरान पड़ा था, जिस एक अचानक सबसे 3000 सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए थे। पहले इनको तो तेज बुखार हो गए थे, सिर दर्द हो गए, तो उल्टी हो गए थे, लेकिन इसकी किडनीज ने फिर काम करना बंद कर दिया था। इसमें लगभग दिन 15 सोल्जर मारे गए थे। डॉक्टर्स ने इसे कोरियन ने इसको समझ 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर होर वांग ली इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी का नाम दिया साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाले एक नई नदी का नाम दे दिया, हंताओ नदी का नाम दे दिया। हंता वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी आई सी 1993 में मई 1993 में अमेरिका के अमेरिकन इंडियन ट्रेवल नवाहो के 10 लोगों के हफ्तों के मौत हो गई है। हैरान के बात ये थी कि ये सभी लोग काफ़ी यंग और काफ़ी हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार हो गए और इन सब के सिम्टम्स एक जैसे थे। पहले फ्यूल जैसे एक बुखार और फिर अचानक से लंग कैंसर के लंग में कैंसर बढ़ जाना और फिर मौत। शुरुआत में इनका मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड इंसानों की मौत थी। बहुत सी कोशिश के बाद साइंटिस्ट इस बीमारी को क्रैक नहीं कर पा रहे थे।